आशौच में विहित कृत्य, आशौच की अवधि, दशगात्र विधि, प्रथम षोडशी, मध्यम षोडशी तथा उत्तम षोडशी का विधान, नौ श्राद्धों का स्वरूप, वार्षिक कृत्य, जीव का यम मार्ग निदान, मार्ग में पड़ने वाले षोडश नगरों में जीव की यातना का स्वरूप, यमपुरी में पापात्माओं और पुण्यात्माओं को घोर तथा सौम्य रूप में यमराज के दर्शन। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, इस प्रकार मृत पुरुष का दाह संस्कार करके स्नान और तिलोदिक कर्म कर स्त्रियां आगे आगे तथा पुरुष उनके पीछे पीछे घर आए। द्वार पर पहुंचकर वे सभी मृत व्यक्ति का नाम लेकर रोते हुए नीम की पत्तियों का प्राशन कर पत्थर के ऊपर खड़े होकर आचमन करें। तदनंतर सभी पुत्र पौत्र आदि तथा सगोत्री परिजन घर में जाकर जो 10 रात्रियों का अशौच कर्म है उसको पूरा करें। इस काल में उन सभी को बाहर से खरीदकर भोजन करना चाहिए। रात्रि में वे अलग अलग आसन पर सोएं। क्षार तथा नमक से रहित भोजन किया जाए। वे सभी 3 दिन तक शोक में डूबे रहें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अमांसभोजी होकर पृथ्वी पर ही सोएं। उन सभी के बीच परस्पर शरीर का स्पर्श न हो। वे इस अशौच काल के अंतराल में दान एवं मध्यम कर्म से दूर रहें। दुख से मलिन, उत्साहहीन, अधोमुख कातुर एवं भोग विलास से दूर होकर वे अंगमर्दन और सिर धोना भी छोड़ दें। इस अशौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र या पत्तलों में भोजन करना चाहिए। 1 या 3 दिन तक उपवास करें। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, अशौचियों के अशौच के विषय में आपने कह दिया, पर वह अशौच कितने समय तक रहेगा, उसके लक्षण क्या हैं, उससे संलिप्त लोगों को उस काल में कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, इन सभी बातों को भी आप बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, यह अशौच तो विधि सम्मत समय और क्रिया आदि के द्वारा शीघ्र ही समाप्त करने के योग्य होता है, क्योंकि प्राणी इस काल में पिंडदान, अध्ययन और अन्य प्रकार के दान पुण्यादिक सत्कर्मों से दूर हो जाता है। सब पिंडियों में मरणाशौच 10 दिन का माना जाता है। जो लोग भलीभांति शुद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए पुत्रादि के जन्म लेने पर भी इसी प्रकार अशौच होता है। समानोदकों के जनना शौच में 3 रात्रि में शुद्धि होती है। जो मृतक को जल देने वाले हैं, वे मरना शौच में भी 3 दिनों के पश्चात शुद्ध हो जाते हैं। दांत निकलने तक मरना शौच होने पर उस सद्धि समाप्त हो जाता है। यदि चूड़ाकरण संस्कार हो जाने के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है तो 1 रात्रि का अशौच होता है। उपनयन, जनेऊ संस्कार होने के पूर्व तक 3 दिन और उसके बाद 10 दिन का अशौच होता है। हे पक्षिन, तुम्हें मैंने अशौच बता दिया। अब मैं संक्षेप में प्रसंग प्राप्त अशौच के विषय में तुम्हें बताता हूँ। हे काश्यप, सूत्र से बंधे हुए 3 काष्ठों की तिगोड़िया को रात्रि में आकाश के नीचे स्थापित करके चौराहे पर खड़ा कर दे और अत्र स्नाहि एवं पिबात्र इस मंत्रोच्चार के साथ उसके ऊपर मिट्टी के पात्र में जल और दूध रख दे। संस्कर्ता अपने सगोत्रियों के साथ पहले, तीसरे, 7वें अथवा 9वें दिन अस्थि संचयन करे। जो सगोत्री हैं वे मृतक के ऊर्ध्वभाग की अस्थियों का ही स्पर्श कर सकते हैं। समानोद की भी सभी क्रियाओं के योग्य हैं। प्रेत को पिंडदान बाहर ही करे। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले स्नान करके संयत मना होकर उत्तर दिशा में चरु का निर्माण कर असंस्कृत प्राणी के लिए भूमि पर तथा संस्कार संपन्न के लिए कुश पर 9 दिनों में 9 पिंड देना चाहिए। उसके बाद 10वें दिन 10वां पिंड दान करे। तदनंतर चाहे सगोत्री हो अथवा असगोत्री, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो रात्रि बीतने के पश्चात पवित्र हो जाता है। पहले दिन जो पिंडदान की क्रिया करता है उसे ही 10वें दिन तक प्रेत की अन्य समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। चाहे चावल हो, चाहे सत्तू हो, चाहे शाक हो। पहले दिन जिससे पिंडदान करे उससे ही 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, जब तक ये प्रेतजन्य अशौच रहता है तब तक प्रेत को प्रतिदिन 1-1 अंजलि बढ़ाते हुए जलदान देने का विधान है, अथवा जिस दिन ये देना हो उस दिन की संख्या के अनुसार वर्धमान क्रम से उतनी अंजलि जलदान करे। इस प्रकार 10वें दिन 55 अंजलि पूर्ण करे। यदि अशौच 2 दिन बढ़ जाता है तो पुनः उसी क्रम के अनुसार 100 अंजलि जल और देना चाहिए। यदि वह शौच 3 दिन का ही है तो 10 अंजलि ही जल देना चाहिए। हे पक्षिन, इस जलदान क्रम ये है कि अशौच के पहले दिन 3, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 3 अंजलि जल देना चाहिए। हे गरुड़, जब शतांजलि जलदान की क्रिया
संपन्न की जाती है तो उस विधान के अनुसार पहले दिन 30, दूसरे दिन 40 तथा तीसरे दिन 30 अंजलि जल दिया जाता है। इस प्रकार दोनों पक्षों में जलांजलियों की संख्या का निर्धारण करना चाहिए। इन सभी पितृ क्रियाओं को संपन्न करने का मुख्य अधिकारी पुत्र ही होता है। इस प्रेत श्राद्ध में दूध या जल से पिंड का सेचन तथा पुष्प धूपादिक पदार्थ से पिंड का पूजन बिना मंत्रोच्चार किए ही करना चाहिए। 10वें दिन केश, श्मश्रु, नख और वस्त्र का परित्याग करके गांव के बाहर स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण जल, क्षत्रिय वाहन, वैश्य प्रतोद, चाबुक अथवा रश्मि तथा शूद्र छड़ी का स्पर्श करके पवित्र होता है। मृत से अल्प वय वाले सपिंडों को मुंडन कराना चाहिए। 6 और 10 इस प्रकार 16 पिंडदान करके षोडशी कर्म संपन्न करने का विधान है। ये मलिन षोडशी मृत दिन से 10 दिन में पूर्ण होती है। ये पक्षी श्रेष्ठ पुत्र आदि 10 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं वे प्रतिदिन 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं। उसमें प्रथम 2 भाग से आतिवाहिक शरीर, तीसरे भाग से यमदूत और चौथे भाग से वो मृतक स्वयं तृप्त होता है। 9 दिन और रात्रि में वो शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। प्रथम पिंडदान से प्रेत के शिरोभाग का निर्माण होता है। दूसरे पिंडदान से उसके कान, नेत्र और नाक की सृष्टि होती है। तीसरे पिंडदान से क्रमशः कंठ, स्कंध, बाहु एवं वक्षस्थल, चौथे पिंडदान से नाभि, लिंग और गुदाभाग तथा 5वें पिंडदान से जानु, जंघा और पैर बनते हैं। इसी प्रकार छठे पिंडदान से सभी मर्मस्थल, 7वें पिंडदान से नाड़ी समूह, 8वें पिंडदान से दांत और लोम तथा 9वें पिंडदान से वीर्य एवं 10वें पिंडदान से उस शरीर में पूर्णता, तृप्ति और भूख प्यास का उदय होता है। हे वैंतेय, अब मैं मध्यम षोडशी विधि का वर्णन करता हूँ, उसको सुनो। विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत 11 श्राद्ध तथा 5 देव श्राद्ध इस प्रकार 16 श्राद्ध किए जाते हैं। इन्हीं का नाम मध्यम षोडशी है। यदि प्रेत कल्याण के निमित्त नारायण बलि की जाए तो उसको एकादश शाह के दिन करना चाहिए और उसी दिन वहीं पर वृषोत्सर्ग भी करना चाहिए। जिस जीव का 11वें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उस जीव की प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होती है। वृषोत्सर्ग किए बिना ही जो पिंडदान किया जाता है वो पूर्णतः निष्फल होता है। उससे प्रेत का कोई उपकार नहीं होता। इस पृथ्वी पर वृषोत्सर्ग के बिना कोई अन्य उपाय नहीं है जो प्रेत का कल्याण करने में समर्थ हो। अतः पुत्र, पत्नी, दौहित्र, नाती, पिता अथवा पुत्री को स्वजन की मृत्यु के पश्चात निश्चित ही वृषोत्सर्ग करना चाहिए। 4 बछियों से युक्त विधान पूर्वक अलंकृत वृष जिसके निमित्त छोड़ा जाता है उसको प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। यदि एकादशाह के दिन यथा विधान साण उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो विद्वान ब्राह्मण कुश या चावल के चूर्ण से साण का निर्माण करके उसका उत्सर्ग कर सकता है। यदि बाद में भी विषोत्सर्ग के समय किसी प्रकार साण नहीं मिल रहा है तो मिट्टी या कुश से ही साण का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। जीवन काल में प्राणी का जो भी पदार्थ पी रहा हो उसका भी दान इसी एकादशा श्राद्ध के दिन करना उचित है। इसी दिन मरे हुए स्वजन को उद्देश्य बनाकर शैया, गौ आदि का दान भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, उस प्रेत की शुदा शांति के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। हे विंता पुत्र गरुड़, अब मैं तृतीय षोडशी उत्तम षोडशी श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो। प्रत्येक 12 मास के 12 पिंड, ऊन मासिक, आद्य, त्रिपाक्षिक, उन षाणामासिक एवं उनाब्दिक, इन्हें मतभेद से तृतीय अथवा उत्तम षोडशी भी कहा जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में, 6 महीने में अथवा वर्ष के अंत में सपिंडीकरण करना चाहिए। जिस मृतक के निमित्त इन षोडश श्राद्धों को संपन्न करके ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता है उस प्रेत के लिए अन्य 100 श्राद्ध करने पर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हे खगेश, मृतक व्यक्ति के एकादशाह अथवा द्वादशाह तिथि में आद्य श्राद्ध करने का विधान माना गया है। प्रतिमास का श्राद्ध मास की आद्य तिथि में मृत तिथि पर होना चाहिए। ऊन श्राद्ध ऊन मासिक, ऊन षामासिक तथा ऊनाब्दिक मास, छठे मास और वर्ष में 1, 2 अथवा 3 दिन कम रहने पर करना चाहिए। सपिंडीकरण वर्ष पूर्ण होने के बाद अथवा 6 महीने बाद करना चाहिए अथवा आभ्युदयिक, विवाह आदि मंगल कार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होने पर, कार्य आने पर 3 पक्ष अथवा 12 दिन के बाद करना चाहिए।
मनुष्यों के कुल धर्म असंख्य हैं, उनकी आयु भी क्षरणशील है और शरीर अस्थिर है। अतः 12वें दिन सपिंडीकरण करना उत्तम है। हे पक्षीराज, सपिंडीकरण श्राद्धों के संपादकीय विधि भी मुझसे सुनो। हे काश्यप, एक उद्दिष्ट विधान के अनुसार ये कार्य करना चाहिए। तिल, गंध और जल से परिपूर्ण 4 पात्रों की व्यवस्था करके एक पात्र प्रेत के निमित्त और शेष 3 पात्र पितृगणों के लिए निश्चित करना चाहिए। तदनंतर उन 3 पात्रों में प्रेत पात्र के जल का सेचन करे, 4 पिंड बनाए और प्रेत पिंड का उन 3 पिंडों में मेलन कर दे। तब से वो प्रेत पितर के रूप में हो जाता है। हे खगेश्वर, उस प्रेत में पितृत्व भाव के आ जाने के बाद उस प्रेत तथा अन्य उसके पितृ पितामह आदि पितरों का समस्त श्राद्ध कृत्य श्राद्ध की सामान्य विधि के अनुसार ही करना चाहिए। मृत पति के साथ एक ही चिता में प्रवेश और एक ही दिन दोनों की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडीकरण नहीं होता है। उसके पति के सपिंडीकरण श्राद्ध से ही स्त्री का सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न हो जाता है। हे खगेश, पति के मरने के बाद स्त्री की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडन पति के साथ होगा और सहमृत्यु की दशा में दोनों के श्राद्ध के लिए एक पाक, एक समय तथा एक कर्ता होगा। किंतु श्राद्ध पति पत्नी का पृथक पृथक ही किया जाना चाहिए। यदि स्त्री पति के साथ चिता में सती न होकर अन्य किसी दिन सती होती है, तो उस स्त्री की मृत तिथि के आने पर उसके लिए पृथक रूप से पिंडदान करना चाहिए। ये गरुड़, सहमृत्यु की दशा में प्रत्येक वर्ष नवश्राद्ध एक साथ करना चाहिए। जिस मृतक का वार्षिक श्राद्ध से पूर्व सपिंडीकरण हो जाता है, उसके लिए भी वर्ष भर मासिक श्राद्ध और जल कुंभ दान करना चाहिए। धन का बंटवारा हो जाने पर भी नवश्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध और षोडश श्राद्ध करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है। हे कश्यप पुत्र, अब मैं तुम्हें नवश्राद्ध करने का काल बताऊंगा, उसको सुनो। हे पक्षिन, मृत्यु के दिन मृत स्थान पर पहला श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद दूसरा श्राद्ध मार्ग में उस स्थान पर करना चाहिए जहाँ पर शव रखा गया था। तदनंतर तीसरा श्राद्ध अस्थि संचयन के स्थान पर होता है। इसके बाद 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें दिन श्राद्ध होता है। इसलिए इन्हें नवश्राद्ध कहा जाता है। ये नवश्राद्ध तृतीया षोडशी कहे जाते हैं। इनको एक उद्दिष्ट विधान के अनुसार ही करना चाहिए। पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें दिन होने वाले श्राद्धों को नवश्राद्ध कहा जाता है। दिन की संख्या 6 ही है, पर 6 दिन में नवश्राद्ध हो जाते हैं। इस विषय में ऋषियों के बीच मतभेद हैं, इसी कारण मैंने उनको भी तुम्हें बता दिया। श्राद्धों का जो योग रूढ़िगत रूप से है, वही मुझे भी अभीष्ट है। किसी को नव शब्द का यौगिक अर्थ अभीष्ट है। आद्य और द्वितीय श्राद्ध में एक ही पवित्रक देना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके हों, तो उसके बाद प्रेत को पिंडदान देना उचित होता है। वहां पर यजमान और ब्राह्मण के बीच प्रश्नोत्तर भी होना चाहिए, जिसमें यजमान ब्राह्मण से ये प्रश्न करे कि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं। उसका उत्तर ब्राह्मण दे कि हाँ, हम आप पर प्रसन्न हैं। आपके उस मृत स्वजन को अक्षय लोक की प्राप्ति हो। हे पक्षीराज, अब तुम मुझसे एक उद्दिष्ट श्राद्ध के विषय में भी सुनो, जिसको वर्ष पर्यंत करना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद में किए जाने वाले षोडश श्राद्धों का संपादन एक उद्दिष्ट विधान के अनुसार ही होना चाहिए। किंतु पार्मण श्राद्ध में उक्त नियम का प्रयोग नहीं होता है। जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष में होने वाला प्रत्यब्द श्राद्ध होता है, उसी प्रकार इन षोडश श्राद्धों को भी करना चाहिए। एकादशाह और द्वादशाह में जो श्राद्ध किया जाता है, उन दिनों में स्वयं प्रेत भी भोजन करता है। अतः स्त्री और पुरुष के लिए जो पिंडदान इन दिनों में दिया जाए, उसको अमुक प्रेत के निमित्त दिया जा रहा है, ऐसा कहकर पिंडदान देना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध होने के पश्चात प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं होता है। 1 वर्ष तक घर के बाहर प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। अन्न, दीप, जल, वस्त्र और अन्य जो कुछ भी वस्तुएं दान में दी जाती हैं, वे सभी सपिंडीकरण तक प्रेत शब्द के संबोधन से संकल्पित होने पर ही प्रेत को तृप्ति प्रदान करती हैं। हिवांतेय, संक्षिप्त रूप में मैंने वार्षिक कृत्य कह दिया। अब तुम विवस्वान पुत्र यमराज के घर जिस प्रकार जीव का गमन होता है, उसका वर्णन सुनो। हे औणानुज, त्रयोदशा अथवा 13वें दिन श्राद्धकृत्य एवं गरुड़ पुराण के श्रवण के अनंतर वो जीव तुम्हारे द्वारा पकड़े गए सर्प के समान यमदूतों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और पकड़े गए बंदर के समान अकेला ही उस यमलोक के मार्ग में चलता जाता है। उसके बाद वायु के द्वारा अग्रसारित वो जीव दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। दूसरे शरीर में
जाने के पूर्व का जो शरीर है वो पिंडज दिए गए पिंडों से निर्मित है। दूसरी योनियों का शरीर तो पितृ संभव माता पिता के रजवीर से उत्पन्न होने वाला होता है। इन शरीरों के प्रमाण, वय, अवस्था एवं संस्थान, आकृति विशेष आदि श्राद्ध करने वाले की श्रद्धा एवं देह प्राप्त करने वाले के कर्मानुसार होते हैं। प्रमाणतः यम और मर्त्यलोक के बीच 86,000 योजन का अंतराल है। वो जीव प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन और आधा कोस का मार्ग तय करता है। इस प्रकार उस जीव की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है। इस यमलोक की यात्रा में जीव को यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी अपने जीवन भर पाप में अनुरक्त थे, उनको इस मार्ग में जो कष्ट भोगना पड़ता है उसको विस्तार पूर्वक सुनो। मृत्यु के 13वें दिन वो पापी यमदूत के कठोर पार्श्व में बांध लिया जाता है। हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोधावेश में तनी हुई भावों से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोक को ले जाते हैं। ये मार्ग कुश, कांटों, बांबियों, कीलों और कठोर पत्थरों से परिव्याप्त रहता है। कहीं कहीं उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरारों से दुर्गम भूमि होती है। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों से परिव्याप्त उस मार्ग में प्राणी सियारों के समान विभत्स चीत्कार करते हुए यमदूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। यमलोक के दारुण मार्ग में पापी जाता है और शरीर के जलने के कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त होता है। अपने कर्मानुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा अंगों को खाए जाने, भेदन एवं छेदन किए जाने के कारण जीव अत्यधिक दारुण दुख प्राप्त करता है। हितार्थ जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार का कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। उनके विषय में भी सुनो। याम्य, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहमपद, दुखद, नानाकृंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयुवर्षण, सीताढ़ और बहुभीत, ये 16 पुर हैं। भयंकर होने से ये दूरदर्शन है। याम्यपुर के मार्ग में प्रविष्ट होकर जीव हे पुत्र मेरी रक्षा करो, ऐसा करुण क्रंदन करता हुआ अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण करता है। और 18वें दिन वो यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है जहाँ पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है। वहाँ देखने में अत्यंत सुंदर वटवृक्ष हैं जहाँ पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसको वहाँ विश्राम नहीं करने देते। उसके पुत्रों के द्वारा स्नेहपूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान दिया जाता है उसी को वो यहाँ पर खाता है। तदनंतर वहाँ से उसकी यात्रा सौरीपुर के लिए होती है। चलता हुआ वो मार्ग में यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटा जाता है। उस दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वो विलाप करता है। इस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने जलाशय नहीं खुदवाया। गौ की क्षुधा शांति के लिए गोचर भूमि का दान भी मैंने नहीं दिया। अतः हे शरीर, जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार अब तुम अपना निस्तार करो। उसी सौरीपुर में कामरूपधारी, इच्छानुसार, स्थितिशील एवं गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शन मात्र करने से जीव भय से कांप उठता है और अपने अनिष्ट की शंका से ग्रस्त होकर त्रिपक्ष में पुत्रादिक स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जलयुक्त पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। वहां से वो आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों के खड्ग प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर इस प्रकार प्रलाप करता है। हे शरीर, मैंने जलादि का सदा दान नहीं दिया है, न तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित गोग्रास आदि कृत्य किया है और न तो वेद शास्त्र की पुस्तक का ही दान किया है। पुराण में देखे हुए मार्ग, तीर्थ यात्रा आदि का मैंने सेवन नहीं किया है। इसलिए जैसा तुमने किया है उसी में अपना निस्तार करो। इसके बाद जीव नगेंद्र नगर में जाता है। वहां पर वो अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न को खाकर आगे की ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण की मुट्ठियों से प्रहार किए जाने पर वो प्रलाप करता है। बहुत बड़े पुण्यों को करने के पश्चात मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, किंतु मुझ मूर्खाधिराज का सब कुछ पराधीन हो गया, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके मैं कुछ सत्कर्म न कर सका। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास के पूरा होते ही गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। तदनंतर समर्पित किए गए तृतीय मासिक पिंड को वहां खाकर वो पुनः आगे की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उसे कृपाण के अग्रभाग से मारते हैं, जिससे आहत होकर वो पुनः विलाप करता है।
मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्नि में आहुति नहीं डाली और न तो हिमालय की गुफा में जाकर तप ही किया है। अरे, मैं तो इतना नीच हूँ कि गंगा के परम पवित्र जल का भी सेवन नहीं किया। इसलिए हे शरीर, जैसा तुमने कर्म किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। हे पक्षिन, चौथे मास में जीव शलागमपुर पहुंच जाता है। वहां उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्थ मासिक श्राद्ध को प्राप्त कर वो जीव सरकते हुए चलता है, किंतु पत्थरों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वो गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है, मैंने न तो ज्ञान मार्ग का सेवन किया, न योग मार्ग का, न कर्म मार्ग का और न ही भक्ति मार्ग को अपनाया, न साधु संतों का साथ करके उनसे कुछ हितैषी बातें ही सुनी हैं। अतः हे शरीर, तब जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। मृत्यु के 5वें मास में कुछ कम दिनों में वो क्रौचपुर पहुंच जाता है। उस समय पुत्रादि के द्वारा दिए गए उन षाणमासिक श्राद्ध के पिंड और जल का सेवन करके वो यहाँ एक घड़ी विश्राम करता है। एक कश्यप पुत्र, इसके बाद छठे मास में जीव क्रूरपुर की ओर चल देता है। मार्ग में वो पृथ्वी पर दिए गए पंचम मासिक पिंड को खाकर जलपान करता है। तत्पश्चात वो क्रूरपुर की ओर फिर बढ़ता है, किंतु यमदूत मार्ग में उसको पट्टिशों अस्त्र विशेष द्वारा मारते हैं, जिससे वो गिर पड़ता है और इस प्रकार विलाप करता है, हे मेरे माता पिता और भाई बंधु, हे मेरे पुत्र, हे मेरी स्त्रियों, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया जिससे मैं उन दुष्कृत्यों से बच सकता जिनके कारण मेरी इस प्रकार की अवस्था हो गई। इस प्रकार विलाप करते हुए उस जीव से यमदूत कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरी कहाँ माता है, कहाँ पिता है, कहाँ स्त्री है, कहाँ पुत्र है और कहाँ मित्र है। तू अकेला ही चलते हुए इस मार्ग में अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों के फल का उपभोग कर। हे मूर्ख, तू जान ले, इस मार्ग में चलने वाले लोगों को दूसरे की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ है। परलोक में जाने के लिए पराये आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ स्वकर्मार्जित पुण्य ही साथ देता है। तुम्हारा तो उसी मार्ग से गमन निश्चित है जिस मार्ग में किसी क्रय विक्रय के द्वारा भी अपेक्षित सुख साधन का संग्रह नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसको शूल के प्रहार से आहत कर देते हैं, जिसके कारण वो दुखित होकर इस प्रकार विलाप करता है, हाय, मैं कहाँ चल रहा हूँ। मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मरे हुए प्राणी की मृत्यु पुनः नहीं होती। इस प्रकार विलाप करता हुआ वो जीव यातना शरीर को धारण करके विचित्र नगर में जाता है, जहाँ पर विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। वहां पर षाणमासिक पिंड से अपनी क्षुधा को शांत कर आगे आने वाले नगर की ओर वो चल देता है। मार्ग में यमदूत भाले से प्रहार करते हैं, जिससे संत्रस्त होकर वो इस प्रकार विलाप करता है, मेरे माता पिता, भाई, पुत्र कोई है अथवा नहीं है जो इस दुख के सागर में घिरे हुए मुझ पापी का जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त तथा पीप से भरी हुई है। जैसे ही मृतक उस नदी के तट पर पहुंचता है, वैसे ही वहां पर नाव वाले मल्लाह आदि उसको देखकर ये कहते हैं कि यदि तुमने वैतरणी गौ का दान दिया है तो इस नाव पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदी को पार कर लो। जिसने वैतरणी नामक गौ का दान दिया है वही सुखपूर्वक इस नदी को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने वैतरणी गौ का दान नहीं दिया है उसको नाविक हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज और नुकीली चोंच से कौवा, बगुला तथा उलूक नामक पक्षी अपने प्रहार से उसे अत्यंत व्यथित करते हैं। ये पक्षी अंत समय आने पर मनुष्यों के लिए वैतरणी का दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने जीवन काल में वैतरणी नामक गौ का दान देता है तो वो गौ समस्त पापों को विनष्ट कर देती है और उसको यमलोक न ले जाकर विष्णुलोक को पहुंचा देती है। 7वां मास आ जाने पर मृतक बहुपद नामक पुर में आ जाता है। वहां पर सप्तमासिक सूदक पिंड का सेवन करके आगे बढ़ते हुए परिक के आघात से पीड़ित होकर वो इस प्रकार विलाप करता है, हे शरीर, मैंने दान, आहुति, तप, तीर्थ स्थान तथा परोपकार आदि सत्कृत्य जीवन पर्यंत नहीं किया है। हे मूर्ख, अब जैसा तुमने कर्म किया है वैसा ही भोग करो। हे ताक्ष, इसके बाद वो जीव 8वें मास में दुखदपुर पहुंचता है। वहां स्वजनों के द्वारा दिए गए अष्टमासिक पिंड और जल का सेवन करके नानाक्रंद नामक पुर की ओर प्रस्थान कर देता है।
मार्ग में चलते हुए मूसलाघात से पीड़ित होकर वो इस प्रकार विलाप करता है। हाय, कहाँ चंचल नेत्रों वाली पत्नी के चापलूसी भरे वचनों के द्वारा किए गए मनोविनोदों के बीच मेरा भोजन होता था, और कहाँ भाला बर्छियों तथा मूसलों के द्वारा मुझे मारा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वो जीव 9वें मास में नाना क्रंदपुर पहुंच जाता है। तदनंतर 9वें मास में पुत्र द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करके वो नाना प्रकार का विलाप करता है। तत्पश्चात यमदूत 10वें मास में उसको सुतप्त भवन ले जाते हैं। मार्ग में वे उसको हल से मारते पीटते हैं, जिससे आहत होकर वो इस प्रकार विलाप करता है। हाय, कहाँ पुत्रों के कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दाबे जाते थे, और कहाँ आज इन यमदूतों के वज्र के समान कठोर हाथों से पैर पकड़कर मुझे निर्दयता पूर्वक घसीटा जा रहा है। 10वें मास में वहीं पर पिंड और जल का उपभोग करके वो जीव पुनः आगे की ओर सरकने लगता है। 11वां मास पूर्ण होते ही वो रौद्रपुर पहुंच जाता है। मार्ग में यमदूत जैसे ही उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं, वो चिल्लाते हुए इस प्रकार विलाप करता है। कहाँ मैं रुई से बने हुए अत्यंत कोमल गद्दे पर लेटकर प्रतिक्षण करवटें बदलता था, और कहाँ आज यमदूतों के हाथों से निर्दयता पूर्वक मारी जा रही लाठियों के प्रहार से कटी हुई पीठ से करवट बदल रहा हूँ। हे द्विज, इसके पश्चात वो जीव पृथ्वी पर दिए गए जल सहित पिंड को खाकर पयुवर्षण नामक नगर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में यमदूत कुल्हाड़ी से उसके सिर पर प्रहार करते हैं। हताहत होकर वो इस प्रकार का विलाप करता है। हाय, कहाँ भित्तियों के कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर सुवासित तेल की मालिश होती थी, और कहाँ आज क्रोध से परिपूर्ण यमदूतों के हाथों से मेरे सिर पर कुल्हाड़ियों का प्रहार हो रहा है। इस पयुवर्षण नामक नगर में वो मृतक उनादिक श्राद्ध का दुख पूर्वक उपभोग करता है। तदनंतर वर्ष बीतने पर वो शीताढ़ी नगर की ओर चल देता है। मार्ग में बढ़ते हुए उस मृतक की जिह्वा को यमदूत छुरी से काट डालते हैं, जिससे दुखित होकर वो इस प्रकार विलाप करता है। अरे, कहाँ परस्पर प्रिय वार्तालापों के द्वारा इस जिह्वा के रस माधुरी की प्रशंसा की जाती थी, कहाँ आज मुंह खुलने मात्र पर ही तलवार के समान तीक्ष्ण छुरी आदि के द्वारा मेरी उसी जिह्वा को काट दिया जा रहा है। तदनंतर उसी नगर में वो मृतक वार्षिक पिंडोदक तथा श्राद्ध में दिए गए अन्य पदार्थों का सेवन कर आगे की ओर बढ़ता है। पिंडज शरीर में प्रविष्ट होकर वो बहुभीति नामक नगर में जाता है। वो मार्ग में अपने पाप का प्रकाशन और स्वयं की निंदा करता है। यमपुरी के इस मार्ग में स्त्री भी इसी प्रकार का विलाप करती है। इसके बाद वो मृतक अत्यंत निकट ही स्थित यमपुरी में जाता है। वो यामी लोग 44 योजन में विस्तृत है। उसमें श्रवण नामक 13 प्रतिहार हैं। उन प्रतिहारों को श्रवण कर्म करने से प्रसन्नता होती है, अन्यथा वे क्रुद्ध होते हैं। ऐसे लोक में पहुंचने के पश्चात प्राणी मृत्युकाल तथा अंतक आदि के मध्य में स्थित क्रोध से लाल लाल नेत्रों वाले काले पहाड़ के समान भयंकर आकृति से युक्त यमराज को देखता है। विशाल दांतों से उनका मुखमंडल बड़ा ही भयानक लगता है। उनकी भ्रूभंगिमाएं तनी रहती हैं, जिनसे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होती है। अत्यंत विकृत मुखाकृतियों से युक्त सैकड़ों व्याधियां उनको चारों ओर से घेरे रहती हैं। उनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में भैरव पाश रहता है। यमलोक में पहुंचा हुआ जीव यम के द्वारा बताई गई शुभाशुभ गति को प्राप्त करता है। जैसा मैंने तुमसे पहले कहा है, उसी प्रकार की पापात्मक गति पापी जीव को प्राप्त होती है। जो लोग छत्र, पादुका और घर का दान देते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वे वहां पर पहुंचकर सौम्य स्वरूप वाले कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किए हुए शोभा संपन्न यमराज का दर्शन करते हैं। चूंकि वहां जीव को बहुत भूख लगती है, इसलिए एकादशाह, द्वादशाह, षण्मास तथा वार्षिक तिथि पर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। लेखक श्रेष्ठ, जो व्यक्ति पुत्र, स्त्री तथा अन्य सगे संबंधियों के द्वारा कहे गए उनके स्वार्थ को ही जीवन पर्यंत सिद्ध करता है और अपने परलोक को बनाने के लिए पुण्य कर्म नहीं करता, वही अंत में कष्ट प्राप्त करता है। हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात संयमनीपुर को जाने वाले प्राणी की जो गति होती है और वर्ष पर्यंत जो कृत्य किए जाते हैं, उसको मैंने कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो? वृषोत्सर्ग की महिमा में राजा वीरवाहन की कथा। देवर्षि नारद के पूर्व जन्म के इतिहास वर्णन में सत्संगति और भगवत भक्ति का महात्म्य। वृषोत्सर्ग के प्रभाव से राजा वीरवाहन को पुण्यलोक की प्राप्ति। गरुड़ ने कहा,
हे प्रभु, जो तीर्थ सेवन और दान में निरंतर लगा है तथा अन्य साधनों से भी संपन्न है, उसे भी वृषोत्सर्ग किए बिना परलोक में सद्गति नहीं प्राप्त होती। इसलिए मनुष्य को वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। ऐसा मैंने आपसे सुन लिया। इस वृषोत्सर्ग का फल क्या है? प्राचीन समय में इस यज्ञ को किसने किया? इसमें किस प्रकार का वृक्ष होना चाहिए? विशेष रूप से इस कार्य को किस समय करना चाहिए और इसको करने की कौन सी विधि बताई गई है, ये सब बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश्वर, मैं उस महापुण्यशाली इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसका वर्णन ब्रह्मा के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने राजा वीरवाहन से किया था। प्राचीन समय की बात है। विराट नगर में वीरवाहन नामक एक धर्मात्मा, सत्यवादी, दानशील और विप्रों को संतुष्ट करने वाले राजा रहते थे। किसी समय वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। कुछ पूछने की जिज्ञासा से वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां आसन ग्रहण कर विनम्रता से झुके हुए राजा ने ऋषियों की संसद में मुनि को नमस्कार करके पूछा। राजा ने कहा, हे मुने, मैंने यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक अनेक धार्मिक कृत्य किए हैं, फिर भी यमराज के कठोर शासन को सुनकर मैं हृदय में बहुत ही भयभीत हूँ। हे कृपा निधान, महाभाग, ऋषिवर, मुझे यमदूत और देखने में अतिशय भयंकर लगने वाले नरक लोकों को न देखना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, शास्त्रवेत्ता अनेक प्रकार के धर्मों का वर्णन करते हैं, किंतु कर्म मार्ग से विमोहित जन सूक्ष्मतया उसको नहीं जानते। दान, तीर्थ, तपस्या, यज्ञ, संन्यास तथा पितृक्रिया आदि सभी धर्म हैं। उन धर्मों में भी वृषोत्सर्ग का विशेष महत्व है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए। यदि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए, अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृषभ यथाविधि छोड़े, तो जाने अनजाने किए गए ब्रह्महत्या आदि पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। ये शुद्धि नील वर्ण के वृषभ का उत्सर्ग अथवा समुद्र में स्नान करने से भी हो सकती है। हे राजेंद्र, जिसके एकादशा में वृषोत्सर्ग नहीं होता, उसका प्रेतत्व स्थिर ही रहता है। मात्र श्राद्ध करने से क्या लाभ होगा? जिस किसी भांति नगर अथवा तीर्थ में वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। हे खगेश, वृष यज्ञ के द्वारा प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त होती है, अन्य साधनों से नहीं। जो वृषभ शुभ लक्षणों से समन्वित, युवा तथा कृष्ण गल कंबल वाला हो और सदैव जो गायों के झुंड में घूमने वाला हो, उस वृषभ को विधि विधान से 4 अथवा 2 या 1 बछिया के साथ पहले उसका विवाह करना चाहिए। तदनंतर मांगलिक द्रव्यों एवं मंत्रों के साथ उन सब का उत्सर्ग किया जाए। यह तीत इन 6 मंत्रों से अग्निदेव को आहुति देनी चाहिए। कार्तिक, माघ और वैशाख की पूर्णिमा, संक्रांति, अन्य पुण्यकाल, व्यतिपात तथा तीर्थ में और पिता की क्षय तिथि विषोत्सर्ग के लिए विशेष रूप से प्रशस्त मानी जाती है। जो वृषभ लाल वर्ण का हो और उसका मुंह पूंछ पांडु श्वेत पीत मिश्रित हो, खुर तथा सिंगों का वर्ण पीत हो, ये नील वृषभ कहा जाता है। जो वृषभ श्वेत वर्ण का होता है वो ब्राह्मण है, जो लोहित वर्ण का है वो क्षत्रिय है, जो पीत वर्ण का है वो वैश्य है और जो कृष्ण वर्ण का है वो शूद्र है। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण को अपने वर्ण के अनुसार वृषोत्सर्ग करना चाहिए, अथवा रक्त वर्ण का ही वृषभ सबके लिए कल्याणप्रद है। पिता, पितामह तथा प्रपितामह पुत्र के उत्पन्न होने पर यही आशा करते हैं कि ये मेरे लिए वृषोत्सर्ग करेगा। वृषोत्सर्ग के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे धर्म, आप इस वृषभ रूप में संसार को आनंद प्रदान करने वाले देव हैं। आप ही अष्टमूर्ति शिव के अधिष्ठान हैं, अतः मुझे शांति प्रदान करें। आप गंगा यमुना का जल पिएं, अंतर्वेदी में घास चरें और हे वृष, धर्मराज के सामने मेरे पुण्य कर्म की चर्चा करें। इस प्रकार का निवेदन करते हुए संस्कर्ता को चाहिए कि वृषभ के दाहिने कंधे पर त्रिशूल और बाएं उरुभाग में चक्र का चिन्ह अंकित करके गंध, पुष्प तथा अक्षत आदि से बछिया के सहित उस वृषभ की पूजा करके विधिवत बंधन मुक्त कर दे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप भी विधिवत वृषोत्सर्ग करें, अन्यथा सभी साधनों से संपन्न होने पर भी आपको सद्गति नहीं प्राप्त हो सकती है। राजन, पहले त्रेता युग में विदेह नगर में धर्मवत्स नामक एक ब्राह्मण था, जो अपने वर्णानुसार कर्म में अहर्निश निरत, विद्वान, विष्णु भक्त, अत्यंत तेजस्वी और यथालाभ से संतुष्ट रहता था। एक बार पितृपर्व के आने पर
वो कुश लेने के लिए वन में गया। वहां इधर उधर घूमता हुआ वो कुश और पलाश के पत्तों को एकत्र करने लगा। एकाएक वहां पर देखने में अत्यंत सुंदर चार पुरुष आए और उस ब्राह्मण को पकड़कर आकाश मार्ग से लेकर चले गए। वे चारों पुरुष उस दीन व्यथित ब्राह्मण को पकड़कर बहुत से वृक्षों वाले घनघोर वन पर्वत के दुर्गों को पार कराते हुए एक वन से दूसरे वन के मध्य ले गए। हे राजन, वहां पर उस ब्राह्मण ने एक बहुत बड़ा नगर देखा। वो नगर मुख्य द्वार से समन्वित तथा अनेक प्रासादों से सुशोभित हो रहा था। चबूतरा, बाजार, खरीदी बेची जाने वाली वस्तुओं और नर नारी से युक्त उस नगर में तुरहियों की ध्वनि हो रही थी। वीणा और नगाड़े बज रहे थे। वहां कुछ भूख से पीड़ित, दीनहीन, पुरुषार्थ से रहित लोगों को भी उसने देखा। उसके बाद अत्यंत मैले कुचले, फटे पुराने वस्त्रों को पहने हुए लोग दिखाई पड़े। आगे हृष्ट पुष्ट, स्वर्णाभूषण से अलंकृत, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कुछ ऐसे लोग थे जो देवताओं के समान शोभा संपन्न थे, जिनको देखकर वो विस्मयाभिभूत हो उठा। वो सोचने लगा कि क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ अथवा ये कोई माया है या मेरे मन का ये विभ्रम है। वो ब्राह्मण इस प्रकार की शंका कर ही रहा था कि वे चारों पुरुष उसको लेकर राजा के पास गए। स्वर्ण जटित उस राजप्रसाद के बीच स्थित राजा को वो ब्राह्मण एकटक देखता ही रह गया। वहां पर एक महादेवी सिंहासन था, जहाँ छत्र और चमर डुलाए जा रहे थे। उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित मुकुट धारण किया हुआ महान शोभा संपन्न राजा बैठा हुआ था। वंदीजन उसका गुणगान कर रहे थे। राजा उस ब्राह्मण को देखकर खड़ा हो गया और उसने मधुपर्क तथा आसन आदि प्रदान कर उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर वो राजा उन विप्रदेव से इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आज आप जैसे धर्मपरायण विष्णु भक्त का दर्शन हुआ है। इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा एक कुल भी पवित्र हो उठा। तदनंतर राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और बहुत प्रकार से उनको संतुष्ट करके अपने दूतों से कहा, हे दूतों, ये ब्राह्मण देव जहाँ से आए हुए हैं, पुनः तुम सब इन्हें वहीं ले जाकर पहुंचाओ। ऐसा सुनकर उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने राजा से पूछा, हे राजन, ये कौन सा देश है? यहाँ पर ये उत्तम, मध्यम और अधम चरित्र वाले लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप किस पुण्य के प्रभाव से यहाँ इन सब के बीच प्रधान पद पर विराजमान हैं? मुझको यहाँ किस लिए लाया गया और फिर क्यों वापस भेजा जा रहा है? ये सब स्वप्न के समान मुझे अनोखा दिखाई दे रहा है। इस पर राजा ने कहा, हे विप्रदेव, अपने धर्म का पालन करते हुए जो मनुष्य सदैव भगवान हरि की भक्ति में अनुरक्त और इंद्रियों के विषय से परे रहता है, वो मेरे लिए निश्चित ही पूज्य है। नित्य जो प्राणी तीर्थों की यात्रा करने में ही लगा रहता है, जो वृषोत्सर्ग के महात्म्य को भली भांति जानता है और जो सत्य एवं दान धर्म का पालक है, वो व्यक्ति देवताओं के लिए भी प्रणम्य है। हे परंतप, हे पूजा, आपका दर्शन हम सभी प्राप्त कर सकें, इसलिए आपको यहाँ लाया गया था। हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे इस साहस के लिए क्षमा करें। मैं स्वयं अपने संपूर्ण चरित्र का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। इस वृत्तांत का वर्णन मेरा ये विपश्चित नाम वाला मंत्री करेगा। राजा का वो मंत्री सब वेदों को जानने वाला विद्वान व्यक्ति था। अतः अपने स्वामी की हार्दिक इच्छा को जानकर वो कहने लगा, हे विप्र, ये राजा पूर्व जन्म में द्विज और देवताओं से सुशोभित विराट नगर में विश्वम्भर नामक एक वैश्य था। ऐसा मैंने सुना है। वैश्य वृत्ति से जीवन यापन करते हुए वो अपने परिवार का पालन करता था। नित्य गायों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा भी करता था। सत्पात्र को दान, अतिथि सेवा तथा अग्निहोत्र करना उसका नित्य धर्म था। सत्यमेधा नाम की पत्नी के साथ उसने विधिवत गृहस्थाश्रम का संचालन किया। उसने स्मार्त कर्म के अनुष्ठान से सभी लोगों तथा श्रौत कर्मों से देवताओं को जीत लिया। किसी समय जब वो वैश्य अपने भाइयों के साथ बहुत से तीर्थों की यात्रा कर अपने घर लौट रहा था, तब मार्ग में ही उसे लोमश ऋषि का दर्शन हो गया। उसने महर्षि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर विनयावनत खड़े उस वैश्य से करुणा के सागर महर्षि लोमश ने पूछा, हे भद्र पुरुष, ब्राह्मणों और अपने भाई बंधुओं के साथ आप कहाँ से आ रहे हैं? धर्म प्राण, आपको देखकर मेरा मन आर्द्र हो उठा है। इस पर विश्वम्भर वैश्य ने उत्तर दिया, मुनिवर, ये शरीर नश्वर है, मृत्यु प्राणी के सामने ही खड़ी रहती है। ऐसा जानकर अपनी धर्मपरायणा पत्नी के साथ मैं तीर्थ यात्रा में गया था। तीर्थों का विधिवत दर्शन एवं प्रचुर धन दान कर मैं अपने घर की ओर वापस जा रहा था
कि सौभाग्यवश आपका दर्शन हो गया। लोमश ने कहा, इस भारतवर्ष की पावन भूमि में बहुत से तीर्थ हैं। आपने जिन तीर्थों की यात्रा की है उनका वर्णन मुझसे करें। वैश्य ने कहा, हे ऋषिवर, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नामक पवित्रतम नदियाँ एक साथ मिलकर प्रवाहित होती हैं, जहाँ ब्रह्मा तथा देवराज इंद्र ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, उस तीर्थराज प्रयाग, जहाँ करुणानिधान देव देवेश्वर शिव प्राणियों के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, उस मोक्षदायिनी काशी, पुलहाश्रम, फल्गु तीर्थ, गंडकी, चक्र तीर्थ, नैमिषारण्य, शिव तीर्थ, अनंतक, गोप्रतारक, नागेश्वर, बिंदु सरोवर, मोक्षदायक राजीव लोचन, भगवान राम से सुशोभित अयोध्या, अग्नि तीर्थ, वायु तीर्थ, कुबेर तीर्थ, कुमार तीर्थ, सूकर क्षेत्र, भगवान कृष्ण से अलंकृत मथुरा, पुष्कर, सत्य तीर्थ, ज्वाला तीर्थ, दिनेश्वर तीर्थ, इंद्र तीर्थ, पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा कुरुक्षेत्र जाकर मैंने दर्शन किया। उसके बाद मैं ताप्ती, पयोष्णी, निर्विंध्या, मलय, कृष्णवेणी, गोदावरी, दंडकवन, ताम्रचूड़, सदोदक और द्यावा भूमीश्वर तीर्थ को देखकर पर्वतराज श्रीशैल पहुंचा। तदनंतर महातेजस्वी भगवान हरि स्वयं जहाँ श्रीरंग नाम से निवास करते हैं, जहाँ महिषासुर मर्दिनी दुर्गा वेंकटी नाम से पुकारी जाती हैं, उस वेंकटाचल की यात्रा मेरे द्वारा की गई। तत्पश्चात चंद्रतीर्थ, भद्रवट, कावेरी, कुटिलाचल, अवटोदा, ताम्रपर्णी, त्रिकूट, कोलगिरी, वशिष्ठ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, महोदधि, ऋषिकेश, विराज, विशाल और नीलाद्रि, जगन्नाथपुरी, भीमकूट, श्वेतगिरी, रुद्रतीर्थ तथा जहाँ तपस्या करके पार्वती ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया था, उस उमावन तीर्थ की मैंने यात्रा की। साथ ही वरुण तीर्थ, सूर्य तीर्थ, हंस तीर्थ तथा महोदधि तीर्थ की यात्रा हुई, जहाँ स्नान करके काकोला पहाड़ी कौवा भी राजहंस बन जाता है, जहाँ स्नान मात्र करके एक राक्षस ने देवत्व पद प्राप्त कर लिया था। उसके बाद विश्वरूप, वंदी तीर्थ रत्नेश तथा कोहकाचल तीर्थ गया, जहाँ नर नारायण का दर्शन करके मनुष्य करोड़ों पाप से मुक्त हो जाता है। सरस्वती, दिशद्वती और नर्मदा नामक मनुष्यों के लिए कल्याणकारिणी नदियों की मैंने यात्रा की। भगवान नीलकंठ, महाकाल, अमरकंटक, चंद्रभागा, वेत्रवती, वीरभद्र, गणेश्वर, गोकर्ण, बिल्व तीर्थ, कर्मकुंड और सतारक तीर्थों में जाकर आपकी कृपा से मैं अन्य तीर्थों में भी गया, जहाँ मात्र स्नान करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे मुने, साधुजनों की जो कृपा है वो प्राणियों में कल्याणकारिणी बुद्धि को जन्म देती है। एक ओर तो सभी तीर्थ हैं और दूसरी ओर करुणापूर्ण साधुजन प्राणियों के कल्याण का, उन पर कृपा करने का व्रत धारण कर इतस्ततः परिभ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, आप सभी वर्णों के गुरु हैं तथा विद्या एवं वय में श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपसे उस आदि भौतिक स्वरूप के विषय में पूछ रहा हूँ जो चिरंतन काल से चला आ रहा है। मैं क्या करूँ, किससे पूछूं? मेरा मन अत्यंत चंचल हो उठा है। ये ब्रह्म के विषय में तो निष्प्रह रहता है, पर विषयों में अति लालायित है। ये रंचमात्र भी उस अज्ञान रूपी अंधकार का विछोह सहन नहीं कर सकता है। हे विप्रदेव, कर्मों का जो श्रेष्ठतम क्षेत्र है वो अनेक प्रकार के भावों से व्यामोहित है। ज्ञान संपन्न व्यक्ति के पास जिस प्रकार से शांति आ जाती है, विवेकवान श्रेष्ठ मनुष्य जिस प्रकार अंतर्बाह्य दोनों स्थितियों में शुद्धता को प्राप्त कर लेता है, उस सब मुझे बताने की कृपा करें। ऋषि ने कहा, हे वैश्वर्य, ये मन अत्यंत बलवान है। ये नित्य ही विकारयुक्त स्वभाव वाला है, तथापि जैसे पीलवान मतवाले हाथी को भी वश में कर लेता है, वैसे ही सत्संगति से आलस्य रहित होकर साधन करके तीव्र भक्ति योग से तथा सद्विचार के द्वारा अपने मन को वश में कर लेना चाहिए। इस संबंध में तुम्हें विश्वास हो जाए, इसलिए मैं एक इतिहास बता रहा हूँ जो नारद के पूर्व जन्म के जीवन वृत्त से जुड़ा हुआ है, जिसको स्वयं उन्होंने ही मुझसे कहा था। नारद जी ने मुझसे कहा, हे मुने, मैं प्राचीन काल में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का दासी पुत्र था। वहीं पर मुझे महान पुण्यात्माओं की सत्संगति प्राप्त करने का सुअवसर भी मिला। एक बार वर्षा काल में भाग्यवश मेरे घर साधुजन ठहरे हुए थे। मेरे द्वारा विनम्रता पूर्वक बराबर की गई सेवा से अत्यंत संतुष्ट होकर उन लोगों ने मुझे उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से मेरी बुद्धि निर्मल और हितैषणी बन गई, जिससे अब मैं अपने में ही
सबको विष्णुमय देखता हूँ। मुनियों ने नारद जी से कहा, हे वत्स, तुम सुनो, हम सब तुम्हारे हित में कह रहे हैं। जिसको स्वीकार कर तदनुसार जीवन यापन करने वाला प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है। इस संसार में अनेक प्रकार के देवता, पक्षी तथा मनुष्य आदि की योनियां हैं जो कर्म पाश में बंधी हुई हैं। वे सदैव पृथक पृथक रूप से कर्म फलों का भोग करते हुए सत्वगुण से देवत्व, रजोगुण से मनुष्यत्व और तमोगुण से तिर्यक योनि प्राप्त करते हैं। वासना में आबद्ध बुद्धिहीन प्राणी माता के गर्भ से बार बार जन्म लेकर मृत्यु का वरण करता है। इस प्रकार उन असंख्य योनियों में जाकर वो कभी दैवयोग से ही मनुष्य की दुर्लभ योनि को प्राप्त कर महात्माओं की कृपा से भगवान हरि को जानकर तथा अपार भवसागर को रोग रूपी ग्राह और मुह रूपी पाश युक्त समझकर मुक्त हो जाता है। इस भवसागर को पार करने के इच्छुक प्राणी के लिए राम नाम स्मरण के अतिरिक्त अन्य कोई साधन हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे दही का मंथन करने से नवनीत और काष्ठ का मंथन करने से अग्नि प्राप्त होती है, वैसे ही आत्म मंथन कर उस परमात्मा को जो प्राणी जान लेता है वो सुखी हो जाता है। ये आत्मा नित्य, अव्यय, सत्य, सर्वगामी, सभी प्राणियों में अवस्थित और महान है। यह अप्रमेय है। इस स्वयं में ज्योति स्वरूप एवं मन से भी अग्राह्य है। ये वो तत्व है जो सच्चिदानंद स्वरूप है और सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान रहता है। भावों के विनष्ट हो जाने पर भी कभी विनष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश सभी प्राणियों में, तेज जल में तथा वायु सभी पार्थिव पदार्थों में स्थित है, उसी प्रकार आत्मा सर्वत्र व्याप्त और निर्लेप है। भक्तों पर कृपादृष्टि रखने वाले भगवान हरि साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे निर्गुण हैं, फिर भी अज्ञानियों को गुणवान प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की ज्ञानवती बुद्धि से अपने हृदय में उस परमात्मा का चिंतन करता है, उसके भक्ति योग से संतुष्ट होकर वे अजन्मा पुरुष परमात्मा उसको अपना दर्शन देते हैं। तत्पश्चात वो भक्ति कृतार्थ हो जाता है और सर्वदा सर्वत्र निष्काम भाव से बना रहता है। अतः बंधनयुक्त इस शरीर में अहंकार का परित्याग करके स्वप्न प्राय संसार में ममता और आसक्ति से रहित होकर संचरण करे। स्वप्न में धैर्य कहाँ स्थिर रहता है, इंद्रजाल में कहाँ सत्यता होती है, शरतकाल के मेघ में कहाँ नित्यता रहती है, वैसे ही शरीर में सत्यता कहाँ रहती है। ये दृश्यमान समस्त चराचर जगत अविद्या कर्म जनित है। ऐसा जानकर तुम्हें आचारवान योगी बनना चाहिए, उससे तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार का उपदेश देकर वे सभी दीनहीन प्राणियों पर वात्सल्य भाव रखने वाले साधु वहां से चले गए। तदनंतर मैं उनके द्वारा बताए गए मार्ग से उसी प्रकार का आचरण प्रतिदिन करता रहा। कुछ ही समय के पश्चात मैंने अपने अंतःकरण में एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि शरतकालीन चंद्रमा के समान निर्मल, प्रतिक्षण आनंद प्रदान करने वाला अद्भुत प्रकाशपुंज प्रज्वलित हो रहा है। वो महातेज मुझे प्रचुर सुख से सींचकर अपने प्रति अधिक स्पृहायुक्त बनाकर आकाश में विद्युत की भांति अंतर्हित हो गया। भक्ति पूर्वक मैं उस अनोखे ज्योतिपुंज का ध्यान करता हुआ समय आने पर अपना शरीर छोड़कर विष्णुलोक चला गया। हे ब्राह्मण, उन्हीं प्रभु की इच्छा से पुनः मेरा जन्म ब्रह्मा से हुआ। उन भगवान की कृपा से ही मैं आज अनासक्त रहकर तीनों लोकों में बार बार वीणा बजाते और गीत गाते हुए घूमता रहता हूँ। अपना ऐसा अनुभव बताकर मुनि नारद मेरे पास से मनोनुकूल दिशा में चले गए। उनकी उस बात से मुझको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बहुत संतोष भी मिला। अतः सत्संगति तथा भगवत भक्ति से तुम्हारा विशुद्ध, निर्मल और शांत स्वभाव वाला मन सुखी हो जाएगा। हे धर्मज्ञ, साधु संगति होने पर अनेक जन्मों में किया गया पाप शीघ्र ही उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे शरत काल के आने पर बरसात समाप्त हो जाती है। वैश्य ने कहा, हे ऋषिराज, आपके इस वाक्यमृत रसपान से मेरे अंतःकरण को शांति मिल गई। आज आपके इस दर्शन से मेरी समस्त तीर्थ यात्रा का फल प्रकट हो उठा है। ये सुनकर लोमश जी ने कहा, हे राजेंद्र, धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग के फल की इच्छा करने वाले तुम्हारे हित में ये मानता हूँ कि विषयोत्सर्ग के बिना जो बहुत से सत्कर्म तुमने किए हैं, वे सब ओस्कड़ों के रूप में पृथ्वी पर गिरे हुए जल के समान कुछ भी कल्याण करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इस पृथ्वी तल पर विषयोत्सर्ग के सदृश हितकारी कोई साधन नहीं है। इस श्रेष्ठ कर्म को करने वाले लोग अनायास पुण्यात्माओं को सद्गति प्रदान कर देते हैं।
विशोत्सर्ग कर्म जिसने किया है वो व्यक्ति और जो अश्वमेध यज्ञ का करता है, मेरी दृष्टि में दोनों समान है। वे दोनों दिव्य शरीर प्राप्त करके इंद्रदेव का सानिध्य ग्रहण करते हैं। अतः तुम पुष्कर तीर्थ में जाकर विशोत्सर्ग कर्म को संपन्न करो। हे साधु, उसके बाद ही तुम अपने घर जाओ, जिससे कि इस तीर्थ यात्रा का समस्त कृत्य भली भांति पूर्ण हो जाए। विपश्चित ने कहा। इसके बाद वो वैश्य यज्ञ को पूर्ण करने वाले वरारूपी भगवान जहाँ विद्यमान है, उस श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ में गया और उसने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऋषि श्रेष्ठ ने जैसा कहा था उस विशुत्सर्ग कर्म को विधिवत संपन्न किया। इसके बाद लोमश ऋषि की संगति से वो बहुत से तीर्थों में गया। अधिक पुण्य नीलविष विवाह से उसको प्राप्त हुआ था। श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर दिव्य विषयों को भोगने के बाद उसका वीरसेन के राजकुल में जन्म हुआ। इस जन्म में उसको वीर पंचानन नाम की ख्याति प्राप्त हुई। वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्ट का एक अद्वितीय साधक था। वृषोत्सर्ग करते समय वहां जो नौकर चाकर उपस्थित थे, वे भी गाय की पूंछ के तर्पण के छींटों का स्पर्श करके दिव्य रूप हो गए। जो दूर से ही इस कार्य को देख रहे थे, वे लोग हृष्ट पुष्ट हो गए और उनका स्वरूप कांति से चमक उठा। इसके अतिरिक्त जो लोग इस सत्कर्म के भूभाग से बहुत दूर थे, वे मलिन दिखाई दे रहे थे। विश्वोत्सर्ग न देखते हुए जो लोग उसकी निंदा करने वाले थे, वे अभागे, दीनहीन और व्यवहार आदि में रुक्ष, कृष्ण और वस्त्र विहीन हो गए। हे द्विज, मैंने भगवान पराशर से पूर्वजन से संबंध इस राजा का अद्भुत और धार्मिक जो वृत्तांत सुना था, उसका वर्णन आपसे कर दिया। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करके अब अपने घर लौट जाएं। मंत्री के ऐसे वाक्यों को सुनकर वे ब्राह्मण अत्यधिक आश्चर्यचकित हो उठे। तदनंतर राजसेवकों के द्वारा उन्हें घर पर पहुंचा दिया गया। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, सभी कर्मों में वृषोत्सर्ग कर्म श्रेष्ठतम है। अतः आप यदि यमराज से भयभीत हैं तो यथाविधि वृषोत्सर्ग कर्म ही करें। हे राजश्रेष्ठ, वृषोत्सर्ग के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त की सिद्धि प्रदान कर सके। आपको मैंने धर्म का रहस्य बता दिया है। यदि पति पुत्र से युक्त नारी पति के आगे मर जाती है तो उसके निमित्त वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, महर्षि वशिष्ठ के उक्त वचनों को सुनकर राजा वीरवाहन ने मथुरा में जाकर विधिवत वृषोत्सर्ग का अनुष्ठान किया। तदनंतर अपने घर पहुंचकर उसने अपने को कृतार्थ माना। समय आने पर जब उसकी मृत्यु हुई, तब यमराज के दूत उसको लेकर कालपुरी की ओर चले। किंतु उस नगर को पार करके मार्ग में जब वो अधिक दूर निकल गया, तो उसने दूतों से पूछा कि श्राद्धदेव का नगर कहाँ है। तब दूतों ने उसको बताया कि जहाँ पापी लोग पाप शुद्धि के लिए यमदूतों के द्वारा नरक में ढकेले जाते हैं, वहाँ धर्माधर्म की विवेचना करने वाले धर्मराज विराजमान रहते हैं। वहीं वह श्राद्धदेवपुर है। आप जैसे पुण्यात्माओं के द्वारा वो नहीं देखा जाता है। उसी समय देव गंधर्वों के सहित दिव्य रूप वाले धर्मराज ने उस राजा के समक्ष अपने को प्रकट किया। अपने सामने उपस्थित धर्मराज को देखकर राजा ने बड़े ही आदर के साथ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त होकर उसने अनेक प्रकार से गुण कीर्तन करते हुए उन्हें संतुष्ट किया। धर्मराज ने भी राजा की प्रशंसा करके यही कहा, हे दूतो, तुम सब इन्हें उस देवलोक में ले जाओ जहाँ प्रचुर भोग के साधन सुलभ हैं। राजा वीरवाहन ने उस आदेश को सुनकर सामने ही स्थित धर्मराज से पूछा, हे देव, मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप मुझे किस पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक ले जा रहे हैं। धर्मराज ने कहा, हे राजन, तुमने दान, यज्ञादि अनेक पुण्य कार्यों को विधिवत संपन्न किया है। वशिष्ठ की आज्ञा मान करके तुमने मथुरा में वृषोत्सर्ग भी किया है। हे नरेश, यदि मनुष्य थोड़े भी धर्म का सम्यक रूप से पालन करता है तो वो ब्राह्मण और देवताओं की कृपा से अधिकाधिक हो जाता है। ऐसा कहकर यमुना के भ्राता उसी क्षण अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात वीरवाहन स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, मैंने वृषोत्सर्ग नामक यज्ञ का महात्म्य विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दिया है। प्राणियों के पाप कर्म को समाप्त करने वाले इस आख्यान को सुनने वाला व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है।